नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और मार्केट आज फिर प्रेशर में। कल जाते जाते गोता लगाया मार्केट ने और आज भी प्रेशर में नजर आएगा। निफ्टी आधा फीसदी के करीब गिरकर 24,680 के लेवल पर डीजलों के आसपास ही आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी में प्रेशर फिर से देखिए कायम है, सिरदर्द बना हुआ है बैंक निफ्टी। लगभग यहाँ पे भी आधा फीसदी गिरावट 53,850 के लेवल पर। मिड कैप फ्लैट कारोबार कर रहा, हाई साइड से ये भी फिसला। स्मॉल कैप भी रखते स्क्रीन पर और यहाँ पे भी फ्लैट ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। स्मॉल कैप भी थोड़ी बहुत बढ़ते 17,650 के लेवल पर। स्मॉल कैप ब्रेथ में रसाकसी देखने को मिलेगी क्योंकि मार्केट ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी बहुत खरीदारी, वही इंडिसेस कमजोर, लेकिन थोड़ा भी फेवर फिर भी आप देखिए बढ़ने वालों की तरफ। 1366 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है, 1317 ऐसे स्टॉक्स जहां पर बिकवाली है। कंट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझते हैं कि अब मार्केट को संभालने की कोशिश कौन कर रहा है और ड्रैग कौन कर रहा है। ऑटो स्पेस में जबरदस्त तेजी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, आयशर मोटर्स और रिलायंस दिग्गज स्टॉक ये चल गया आज, इसलिए निफ्टी फिर भी संभलने की कोशिश कर रहा है। वही दूसरी ओर एफएमसीजी पैक में एकदम से मुनाफा वसूली आज के सत्र में। आईटीसी लुढ़क गया, प्राइवेट बैंक तो सिरदर्द बने हुए हैं। आईसीआईसीआई बैंक इस कड़ी में शामिल और आईटी पैक बैकफुट पर। इन्फोसिस और टीसीएस प्रेशर बना रहा है। बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूटर प्लेट रखेंगे तो समझ में आएगा कि जहां आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी जैसे हैवी प्राइवेट बैंक से दबाव बना रहे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इस लिस्ट में शामिल। वही थोड़ा आप देखिए पीएसयू से साथ मिल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक संभालने की कोशिश में। लेकिन फिलहाल मार्केट की स्थिति थोड़ी डामाडोल नजर आ रही है। अब इन स्तरों पर क्या करना चाहिए, कब लौटेगी स्ट्रेंथ मार्केट में और कैसे इस मूड माहौल में आप कमाई कर सकते हैं, सब पे करेंगे चर्चा। हमारे साथ हमारे खिलाड़ी जुड़ चुके हैं, आशीष कयाल जी, गौरव शर्मा जी, ओम मेहरा जी। पहले तो आप तीनों का बहुत ही स्वागत है इस कार्यक्रम में और सुप्रभात आप तीनों को ही और हैप्पी टीचर्स डे। मार्केट समझाने के लिए हमारे निवेशकों को, साथ ही ऐसे मूड माहौल में भी कमाई करवा के दिलाने के लिए तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है आपसे भी। हैप्पी टीचर्स डे। ओम जी, शुरुआत आपसे। आज प्रेशर में है मार्केट। देखिए आप कल भी हमने देखा, कल तो मार्केट कह सकते थे कि आप कोई मतलब कुछ तो है जो मार्केट को ड्रैग कर रहा है। इतने अच्छे क्यूज के भी बाद भी मार्केट चल नहीं रहे हैं और जिस तरीके से आज स्पेशली एफएमसीजी पैक्ट फिर से टूटा बैकफुट पर, क्या अप्रोच रहेगी मार्केट में, क्या स्ट्रैटेजी? जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, और सभी को टीचर्स डे, ओणम और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, मार्केट ही सबसे बड़ा टीचर्स है जो हर दिन हमें सभी को नए तौर पे कुछ सिखा जाता है, या फिर जो हमें गलतियां करते हैं वो भी अभी काफी कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पैनलिस्ट भी जितने बैठे हैं वो भी मेरे गुरु हैं, और खासकर आशीष ख्याल सिर को भी मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। तो सभी को पैनलिस्ट में हैप्पी टीचर्स डे। मार्केट की बात करें, जैसे हमने कल बात करी थी कि जो भी आईटी आई मीन जो भी लीडिंग सेक्टर्स थे इस वीक में, वो लास्ट 2 दिन से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आ रही थी लास्ट के 2 दिन में। तो जिनसे सपोर्ट आ रहा था वो भी अब ड्रैग डाउन कर रहे हैं, और इनफैक्ट आज सुबह भी हमने देखा कि आईटी सेक्टर में काफी एक भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो मार्केट कहीं ना कहीं एक ब्रॉडर रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। ऑल्दो 24,500 का लेवल्स है जो सपोर्ट बेसिस पे हम देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के बेसिस पे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसके नीचे फिसलता है मार्केट तो एक भारी दबाव देखने को मिल सकता है। खास करके बैंक निफ्टी में हम बहुत कपल ऑफ वीक से हम देख रहे हैं कि इनमें दबाव प्रेशर बना है। तो अभी चुनिंदे दायरे में या फिर हेवी वेट्स स्टॉक में अभी थोड़ी सी एक जो ड्रॉडाउन की एक ड्रॉडाउन थोड़ा कह सकते हैं जहां कम रह सकता है, तो वैसे स्टॉक चुनिंदा स्टॉक पे फिर भी राइड किया जा सकता है। ओके, ये स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा अप्रोच देख रहे हो ओम जी, क्योंकि इंडिसेस में तो फिलहाल स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। गौरव शर्मा जी, कब आएगी स्ट्रेंथ, कब लौटेगी, क्या एनालिसिस आप करके चले या फिर छोड़ दे मार्केट वार्केट वीकेंड एंजॉय करें, क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग श्रेया, सभी पैनलिस्ट और व्यूअर्स को भी सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो श्रेया, कल के सेशन में ही की तरह ही आज के सेशन में भी एक चीज कॉमन है। दोनों दिन बाजार गैप अप खुला और सेम डे में ही अपना गैप फिल भी कर दिया। आज भी बाजार की सेम ट्रेजेक्टरी चल रही है। अपना गैप अप ओपनिंग के बाद गेन्स होल्ड नहीं कर पाया है और गैप फिल करके नीचे में ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी, आईटी, एफएमसीजी सभी की तरफ से प्रेशर आ रहा है। एफएमसीजी इंडेक्स जिसके अंदर कुछ होल्ड करता दिखाई दे रहा था पिछले कुछ समय से, आज वो भी कुछ गेंस छोड़ते नजर आ रहे हैं। आई थिंक ये वीकेंड का मूड माहौल एक ओवरऑल दिखाई दे रहा है। हर कोई बस
बाजार से अभी थोड़ा सा निकलने के मूड में है। टेक्निकल्स फ्रंट की बात करूं तो यहाँ से 650 और फिर 500, 24,650 और 24,500 के अच्छे सपोर्ट्स बाजार में नजर आते हैं। जब तक इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी तक पोजीशन ठीक ठाक है। बाइंग के लिए स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही रहना ठीक रहेगा। अभी भी मार्केट प्राइस बिल्कुल फ्लैट नोट पे ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छा संकेत अभी नहीं दे रहा है, बिकॉज बाजार ओवरऑल देखा जाए तो केवल 50-60 पॉइंट ही माइनस है। ठीक है, यही अप्रोच रहेगी मार्केट में। आशीष कयाल जी, आप कहाँ स्टैंड करते हैं इन बीच पूरे मार्केट में? जिस तरीके से हमने गिरावट देखी अच्छे क्यूज के बाद भी, ऑलरेडी फैक्टर्ड इन थे जीएसटी कट आएगा, ये सब चलेंगे, क्योंकि एफएमसीजी तो चलने का नाम ही नहीं ले रहा। कल भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स बैकफुट पर, आज भी भारी गिरावट। बिल्कुल श्रेया, शुभ प्रभात आपको भी और सभी दर्शकों को और पैनलिस्ट को और टीचर्स डे की सभी को शुभकामनाएं। मार्केट सबसे बड़ा टीचर है और उससे हम सीखते हैं और आपसे भी काफी कुछ सीखते हैं। तो ओवरऑल बाजार की चाल के बारे में बात करें तो श्रेया बहुत ही क्लियरली ये एक डिवाइडेड है। मोदी जी बाजार को जीएसटी रिफॉर्म्स के थ्रू ऊपर खींचना चाह रहे हैं, वहीं पे ट्रम्प टेरिफ के थ्रू बाजार पे प्रेशर डाल रहा है। और इसलिए अगर आप देखेंगे पिछले करीबन 15-16 हफ्तों से बाजार वहीं पे है जहां पर था। मई में भी वही लेवल्स पे था और आज भी वही लेवल्स पे, तो कुछ मूवमेंट नेट नेट नहीं हुआ है इंडेक्स में। सेक्टर रोटेशन बिल्कुल हुआ है, जहां पर हम देख सकते हैं जहां बैंकिंग बैकफुट पे आया है वहीं पे दूसरे सेक्टर्स पॉजिटिव आए। तो ऐसे में इंडेक्स रेंज में है और मेरे ख्याल से ये चल सकता है करीबन 15-16 सितंबर तक, क्योंकि ये एक टाइम साइकिल का जोन है जहां 15-16 सितंबर के बाद में शायद बाजार में वापस से मोमेंटम और तेजी बन सकती है। तब तक शायद प्रेशर कायम हो सकता है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो आज के दिन में भी कोई मूवमेंट और हलचल नहीं है। ऊपर से नीचे आया तो सपोर्ट पे बाय करो और रेजिस्टेंस पे सेल करो। ये सबसे सिंपल तरीका है बाजार में। स्कैल्पिंग करो, इंट्राडे में ट्रेड करो, पोजिशनल कैरी मत करो। तो यहाँ पर अगर मुझे इंट्राडे में ट्रेड निकालना है तो वापस से सपोर्ट के पास आया 24,760 के ऊपर अगर जाता है तो बाय करेंगे 24,840 के लिए। और ऐसे ही रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमें करनी चाहिए। ऐसे में चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन पोजिशनली ओवरनाइट कैरी करना पैसा बनाना मुश्किल हो रहा है। पोजिशनली ओवरनाइट कैरी करना पैसा बनाना मुश्किल है, तो स्कैल्पिंग करना, इंट्राडे में ही ट्रेड ढूंढना, फिलहाल यही स्ट्रैटेजी आपको अगर पैसा कमाना है तो बाजार में फिलहाल अपनानी चाहिए। तो तीनों ही खिलाड़ियों ने अच्छी तरीके से बता दिया मार्केट को कैसे अप्रोच करें। चलिए अब आगे बढ़ते शो में। सबसे पहले रिटर्न कार्ड की स्थिति, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, हालांकि आधा दिन बाकी है अभी। फिलहाल क्या फेरबदल देखने को मिल रहा है? तो ओम मेहरा जी करीब 13.5% से ज़्यादा का रिटर्न इनका पोर्टफोलियो जनरेट कर रहा है। दूसरे पायदान पर गौरव शर्मा जी 6.5% का रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से आता हुआ। आशीष कयाल जी का 5.5% का रिटर्न पोर्टफोलियो दे रहा है। तो फिलहाल गौरव शर्मा जी, आशीष कयाल में कड़ा मुकाबला, ओम मेहरा जी लीड लेते हुए। अब रखते हैं आशीष कयाल जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। इन्होंने क्या एक्शन लिया अपने पोर्टफोलियो में, कौन से स्टॉक से किए प्रॉफिट बुकिंग, कौन से स्टॉक्स को कर रहे हैं होल्ड। विशाल मेगा मार्ट सुझाया था उन्होंने, बाय साइड की ट्रेड, प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। आशीष जी बताइए कौन सा स्टॉक आज के सत्र में? देखियो, टीबीओटी के करके कंपनी है टीबीओ टेक, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ये स्टॉक ने 2 दिन पहले काफी बड़ा गैप अप ओपनिंग दिया था ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ, वही गैप को सस्टेन कर रहा है और प्राइस एक्शन रिवर्सल भी है। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करिए। ऊपर में जो टारगेट निकल कर आता है वो 1725 का है और स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो 1515 लेवल्स का है। टीबीओ टेक 1563 पे कर रहा है कारोबार, 2.5% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। यहाँ पे खरीदारी की राय 1725 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 1515 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आशीष कयाल जी, मेरा भी अभी तक गला ठीक नहीं हुआ, मतलब मैं 2 हफ्ते पहले बीमार पड़ी थी और अब तक मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, तो आई कैन टोटली रिलेट विथ यू। मुझे लगा खाली मुंबई में ही वातावरण खराब है। नहीं सर, मैं मुंबई से। आप कहाँ से जुड़ते हैं सर? वैसे मुझे पता नहीं है। मैं मुंबई से हूँ। हाँ मुंबई, तो सर बस मुंबई का ही वातावरण खराब है, इसलिए हम दोनों का ही गला खराब। अब रखते हैं गौरव जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर रख देते हैं। इन्होंने क्या एक्शन लिया पोर्टफोलियो में वो जान लेते हैं, फिर पिक्स की ओर भी बढ़ेंगे। प्रॉफिट बुकिंग की है मुथूट फाइनेंस से, इसके अलावा इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली संवर्धना मदरसन से भी। हिंडाल्को को अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं। गौरव जी, कौन सा स्टॉक आया रडार पर? श्रेय, आज थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले करेंगे। बाजार अभी जिस तरीके से चल रहा है, क्लियर डायरेक्शन नहीं है। फार्मा साइड का स्टॉक चुना है मैंने, ग्लेनमार्क फार्मा 2045 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। करंट मार्केट पे बाय की सलाह रहेगी।
1995 1995 का स्टॉप लॉस एंड 2150 के टारगेट्स मैं सजेस्ट कर रहा हूँ इस स्टॉक के अंदर। एक अच्छे डिक्लाइन के बाद कंसोलिडेट हुआ है स्टॉक और अब एक अपवर्ड मूव दिखा रहा है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से 2150 तक के लेवल्स इस स्टॉक में आने चाहिए। ग्लेनमार्क फार्मा स्पेस में आज बाएंगे बिल्कुल 3% के करीब तेजी, यहाँ पे खरीदारी की राय। 2150 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है। 1995 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है ग्लेनमार्क फार्मा में। गौरव जी के पिक आते हुए अब ओम जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं। इन्होंने क्या एक्शन लिया अपने पोर्टफोलियो में, कौन से स्टॉक से किए प्रॉफिट बुकिंग, कौन से स्टॉक को कर रहे हैं होल्ड। कोटक महिंद्रा बैंक इनकी सेल साइड की कॉल पे एग्जिट कर लिया है और JSPL जिंदल स्टील से भी एग्जिट ले लिया ओम जी ने। ओम जी बताइए विच स्टॉक। जी, आज के लिए मेरी प्रेफर्ड पिक रहेगी स्विगी लिमिटेड पे। एक काफी अच्छा एक वॉल्यूम्स के साथ अपसर्ज हमें देखने को मिला है और एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हमें साथ में साथ हमें बनता हुआ दिखाई शो रहा है। तो 433 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 424 का और टारगेट रहेगा 475। स्विगी 433 पे कर रहा है कारोबार, 2.5% की तेजी। और आज मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट भी थी, काफ़ी बुलिश रिपोर्ट। 520 तक के टारगेट वो देख रहे हैं। प्लेटफॉर्म फी तो उन्होंने कर ही दिया है हाइक। तो काफ़ी खबरें, डेवलपमेंट और अच्छी चीज़ें स्विगी के लिए। तो यहाँ पे खरीदारी की राय। 475 की टारगेट और 424 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एक और स्कोप ओम जी, दूसरी पिक की शुरुआत आपसे ही, कौन सा स्टॉक। श्रेय जी, मैं यहाँ पे थोड़ा होल्ड करना चाहूंगा बिकॉज मार्केट काफी वॉलेटाइल है। सेकंड सेशन में जरूर देखूंगा। ठीक है, बताएं आशीष जी, सेकंड सेशन या फिर अभी। देखिए, अगर जीतना है तो अभी स्टॉक एक देना पड़ेगा। निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस एक अच्छा चुनाव लग रहा है। यहाँ पर स्टॉक ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है अपने 20 DMA 10 DMA से बाउंस बैक आया है। मोमेंटम बनना बाकी है, लेकिन जिस हिसाब से वॉल्यूम्स कल के दिन पिकअप हुए थे, आज वापस से एक एक्सेप्टेंस आ रहा है। तो गुंजाइश है कि निवा बुपा में अच्छा मूव मिल सकता है। ऊपर में टारगेट जो है स्टॉक में 92 का है और स्टॉप लॉस जो लगाना होगा 81.70 का। 81.70 का स्टॉप लॉस और 92 की टारगेट एक्सपेक्टेड है निवा बुपा में। और यहाँ पे खरीदारी की राय। हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस को लेकर जो खबरें आई हैं और जो GST इस पे नील हो गया, उसके बाद से हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर स्पेस में। तो यहाँ पे खरीदारी की राय। अब गौरव जी आप बताइए, आपने ढूंढा स्टॉक। श्रेया अभी सेकेंड हाफ में सजेस्ट करेंगे। अभी थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है। विल वेट फॉर सम टाइम। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार गौरव जी और ओम जी की तरफ से। चलिए आप रुकर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हो खिलाड़ी नंबर 1 और देखिए आप इंडेक्सेस पे तो प्रेशर, लेकिन BSE का स्टॉक लेकर आइए। शानदार रैली की यहाँ पे देखने को मिल रही है। अच्छा 4% करीब चढ़कर आज कारोबार कर रहा है। लेकिन सवाल ये कि BSE फोकस में क्यों है, क्या हुआ, तेजी के कारण क्या है, बताने के लिए यतिन मोता जी जुड़ रहे हैं। यतिन जी बताएं। जी, तो श्रेया गुड मॉर्निंग। और अगर हम बात करें BSE की तो क्लियरली जो इस वीक की एक्सपायरी थी, यहाँ आपने देखा पहली दफे BSE की जो इंडेक्स एक्सपायरी वो थर्सडे को हुई। पहले वो NSE के लिए होती थी थर्सडे को और अब NSE ट्यूसडे को एक्सपायरी कर रहा है। तो लोगों को ये लगा कि शायद BSE के वॉल्यूम्स पे असर पड़ेगा या किसी प्रकार का आपको एक नेगेटिव सरप्राइज मिलेगा। उस तरीके का कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट क्योंकि GST वाला दिन था, उस दिन इवेंट बहुत बड़ा था, आपने वॉल्यूम्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ देखा है पिछले वीक के मुकाबले BSE टू BSE। और अगर आप NSE का मंडे और ट्यूसडे का वॉल्यूम एग्रीगेट कर लें और अगर हम BSE का वॉल्यूम एग्रीगेट कर लें वेडनेसडे और थर्सडे का, तो BSE ने इनफैक्ट वीक टू डेट मार्केट शेयर अपना बढ़ाया है। 26-27% से मार्केट शेयर बढ़ के 30-31% हो गया है। हालांकि ये एबरेशन है, पहला ही वीक है जहां थर्सडे को BSE के इंडिसेस में एक्सपायरी आपको वीकली बेसिस पे होती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या ये ट्रेंड बरकरार रहेगा, क्या वॉल्यूम में पिकअप होगा, इस तर्ज पे एनालिसिस की और ज़रूरत है। लेकिन हाँ, मार्केट ने शायद इस डेटा को पॉजिटिवली लिया और शेयर में आज इसी के चलते 4% की बढ़त आप देख रहे हैं। ओके, शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। BSE 4% ऊपर आज। और थर्सडे को देखा हमने BSE की पहली वीकली एक्सपायरी और कहीं ना कहीं मार्केट शेयर गेन कर रहा है। जो डाउट था बड़ा कि वॉल्यूम नहीं मिलेगा, मार्केट शेयर क्रंच हो जाएंगे, वो अभी तक फिलहाल
ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा, लेकिन और क्लैरिटी की ज़रूरत है। लेकिन गौरव शर्मा जी, बीएससी का चार्ट देखिए, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बीएससी ने जनरेट करके दिए अपने निवेशकों को। वीकली एक्सपायरी को लेकर बड़ा क्वेश्चन मार्क उस पर गिरा भी है, लेकिन फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। कैसे रीड कर रहे हैं बीएससी को, इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए? फर्स्टली जो अभी ऑफलेट हमने प्रॉफिट टेकिंग इस शेयर में देखी थी, उसके चलते ये बिल्कुल अपने 200 पीरियड का मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आ गया था और वहीं से इसने रिवर्सल लेना स्टार्ट किया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। पिछले कुछ दिनों में लगातार इसमें धीमे धीमे करके अप मूव आ रहा है। इट इज कम्प्लीटली अगेंस्ट जो कि बाजार का मूव रहा है। आने वाले समय में भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये अपवर्ड मूव बरकरार रहेगा और थोड़ा सा लॉन्गर टर्म का अगर व्यू रख लें 6 महीने से ऊपर का, तो इस स्टॉक के अंदर एक अच्छे रिटर्न्स 2800-2900 तक के लेवल्स भी पॉसिबल। ओके, तो ये बीएससी पर राय फिलहाल आपको रखना चाहिए रडार पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक इम्पॉर्टेंट खबर आपके लिए। सीएनबीसी आवाज़ की एजुकेशन पहल एफएनओ गुरुकुल एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। 13 और 14 सितंबर को होने वाले 2 दिन के एक्सक्लूसिव वेबिनार में दिग्गज एक्सपर्ट आपको वायदा ट्रेडिंग के गुरु मंत्र सिखाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट के साथ डिसिप्लिन ट्रेडिंग पर हमारा खास फोकस रहेगा। हमारी कोशिश है कि आपको मुनाफे वाले एलीट ट्रेडर्स की लिस्ट में शामिल कराया जा सके। तो 2 दिनों के इस खास वेबिनार के लिए फटाफट से रजिस्ट्रेशन करा लें और रजिस्ट्रेशन की सभी डिटेल्स क्यूआर कोड पर मिल जाएगी, जो भी आपके स्क्रीन पर है। तो इसको स्कैन कीजिए, डिटेल्स देखिए और जुड़ जाइए इस 2 दिन के एक्सक्लूसिव वेबिनार में। तो चलिए, अब ये हो गई एफएनओ गुरुकुल की बात। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज़ पर, और मैं देख रही थी सेक्टर स्पेसिफिक मूव आज ऑटो में भी ज़बरदस्त है। इनफैक्ट कल भी हमने देखा था ऑटो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, आज भी महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर्स जैसे कंपनीज आपको टॉप गेनर्स में दिखाई देंगे। अशोक लेलैंड, मारुति, सभी में अच्छी खासी मूव। ओम जी, कौन सा गाड़ी ले रहे हैं आप जीएसटी कट के बाद? जी करूंगा, बट ऑल्दो टाटा मोटर्स में एक वाइड रेंज से अभी कंसोलिडेशन फेज में अभी गुजर रहा है टाटा मोटर्स, बट फिर भी फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो अशोक लेलैंड काफी अच्छा एक हमें ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। करंट भाव अप्रॉक्स 130 के आसपास है। ऑल्दो इसमें वीकली चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग वे बनता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजीज में अप्रोच हम कर सकते हैं और कहीं पे भी 125 या 127 के आसपास ये स्टॉक एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और फर्दर मुझे लगता है कि ये 145 टू 150 भी टारगेट ये आने वाले महीनों में या फिर ईयर एंड तक ये टारगेट अचीव हो सकते हैं। अशोक लीलैंड यहाँ पर रखने हैं नजर। ओम जी को समझ में आ गया मेरा सवाल कि मैं आखिर पूछ क्या रही हूँ उनसे। चलिए अब रैप करते हैं और लेकर आते हैं हमारे खिलाड़ी के पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। शुरुआत करते हैं हम, यहाँ पर पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर होगा गौरव शर्मा जी के पोर्टफोलियो के साथ। इन्होंने हिंडाल्को कल सुझाया था और ग्लेनमार्क फार्मा आज, तो उन दोनों स्टॉक्स में बाई साइड की ट्रेड इनकी। टारगेट हिंडाल्को में 770 तक के एक्सपेक्टेड है, स्टॉप लॉस आपको 736 का मेंटेन करना है। ग्लेनमार्क फार्मा टारगेट 2150, स्टॉप लॉस आपको 1995 का मेंटेन करके चलना है। तेजिया मंदी क्या देखने को मिल रही है? फ्लैट हिंडाल्को, लेकिन ग्लेनमार्क आधा फीसदी के करीब पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। यहाँ पर आशीष कैल जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर रखते हैं। उन्होंने क्या सुझाया आज के सत्र में? टीबीओ टेक और निवा बुपा दोनों बाई साइड की ट्रेड। टारगेट टीबीओ टेक में 1725, स्टॉप लॉस 1515 का, और निवा बुपा में टारगेट 92 के, स्टॉप लॉस 81.70 के लगाकर चलने हैं आपको। अब यहाँ पर एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। आधा फीसदी करीब तेजी निवा बुपा में देखने को मिल रही है, पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। वही टीबीओ टेक थोड़ा नेगेटिव रिटर्न फिलहाल देता हुआ नजर आ रहा है। अब ओम जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं। उन्होंने स्विगी सुझाया है, बाई साइड की ट्रेड है, टारगेट 475, स्टॉप लॉस आपको 420 का मेंटेन करना है। अब यहाँ पे क्या स्थिति देखने को मिल रही है? तो करीब 1% से ज़्यादा का रिटर्न स्विगी से फिलहाल मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये रही पोर्टफोलियो की बात। अब मुनाफा का मीटर देख लेते हैं, क्या कुछ एक्शन। ओम मेहरा जी का पोर्टफोलियो 14% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। पहले पायदान पे बरकरार है, दूसरे पायदान पे गौरव शर्मा जी
7.5% का पॉजिटिव रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से आ रहा है और लगभग 6% का रिटर्न आशीष खयाल जी के पोर्टफोलियो से आता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो के आधे दिन और बाकी है, देखते हैं क्या फेरबदल होने को मिलता है। लेकिन बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस पूरे हफ्ते हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, मार्केट को टफ मार्केट में भी अपने टेक्स रखने के लिए, पिक्स बताने के लिए। एंड हैप्पी वीकेंड टू एवरीवन। चलिए अब इस शो को रैप करते हैं और वक्त हो चुके छोटे से ब्रेक का। अब सीधे मुलाकात हुई कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए सीरियस आवाज़।